नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। पीएफआई पर केंद्र सरकार ने लिया बड़ा एक्शन। 5 साल के लिए लगाया गया बैन। सरकार ने घोषित किया गैरकानूनी संस्था आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों से मिले पीएफआई के लिंक। केंद्र सरकार ने पीएफआई के सहयोगी संगठनों पर भी लगाया प्रतिबंध। गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। पीएफआई पर बैन से बिहार में सियासत गर्म। विपक्ष ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए प्रतिबंध का लगाया आरोप। बीजेपी ने कार्रवाई को देश के लिए बताया जरूरी। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में पीएफआई के कार्यालय से हटाया गया होर्डिंग। पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच की कार्रवाई। पीएफआई के ठिकानों पर कल एनआईए ने की थी छापेमारी। 8 राज्यों में किया गया था रेड। देश भर में 247 लोगों को किया था गिरफ्तार। पीएफआई पर लगाए गए बैन पर लालू प्रसाद ने दिया बड़ा बयान। दिल्ली में नॉमिनेशन के बाद कहा पीएफआई ही क्यों, आरएसएस पर भी लगे प्रतिबंध। पीएफआई बैन पर आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का बयान। कहा देश को सोचना पड़ेगा, आखिर ये संस्थाएं 5-7 साल के लिए ही क्यों पैदा हो रही हैं, इसके जड़ में जाना होगा। पीएफआई के बैन होने पर ललन सिंह का बयान। कहा केंद्र सरकार को यह बताना चाहिए कि संगठन के खिलाफ क्या क्या साक्ष्य मिले। पीएफआई पर प्रतिबंध लगने पर जश्न का माहौल। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने छोड़ा पटाखा, लोगों के बीच बांटा लड्डू। पीएफआई पर लगे बैन का बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने किया स्वागत। राजनीति करने पर विपक्ष पर साधा निशाना। कनाडा में बैठकर पंजाब में अपराध करने वाला इंटरनेशनल गैंगस्टर लखवीर सिंह उर्फ लांडा के एक शूटर करण मान गिरफ्तार। जमुई पुलिस ने गुप्त सूचना पर किया गिरफ्तार। लातेहार के छिपादोहर में लापता पुलिस जवान का मिला शव। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। भागलपुर के गौरीपुर गांव में बेखौफ अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। बेतिया के नगर थाना क्षेत्र के मीना बाजार के पास नर्सिंग होम संचालक के बेटे पर फायरिंग। गंभीर हालत में जीएमसीएच में भर्ती। मुंबई की समता नगर पुलिस ने बिहार से एक शख्स को किया गिरफ्तार। सोने, हीरे और मोती के जेवरात जब्त। मधुबनी के इमादपट्टी गांव में युवक की गोली मारकर हत्या। परिजनों ने आपसी रंजिश में हत्या की जताई आशंका। गुमला के कुचडेगा नारोटोली में धारदार हथियार से एक महिला की हत्या। शव को सड़क किनारे फेंककर भागे अपराधी। सिमडेगा में नाबालिग आदिवासी छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला आया सामने। पीड़ित की मां ने 3 लड़कों पर दर्ज कराया केस। लखीसराय के वलीपुर गांव में बकरी को लेकर हुए विवाद में बुजुर्ग महिला की हत्या। पड़ोसी के घर में जाने को लेकर हुआ था विवाद। खगड़िया के पीडब्ल्यूडी स्कूल के पास गोलीबारी। बाइक से जा रहे युवक को 2 अपराधियों ने मारी गोली। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र से हत्या के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। क्रिकेट खेलने के विवाद में गोली मारकर की थी हत्या। गिरिडीह में नहीं थम रहा कोयले का अवैध कारोबार। बगोदर के जंगल में डंप, भारी मात्रा में कोयला जब्त। बिहार की मंडियों में खपाया जाता था ब्लैक डायमंड। गोड्डा के पतरगामा थाना क्षेत्र में नहर से एक व्यक्ति का शव बरामद। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हजारीबाग के गुलमोहर इंटर कॉलेज के एक छात्र के साथ शिक्षक ने की मारपीट। परिजनों ने कर्रा थाना में आवेदन देकर न्याय की लगाई गुहार। बोकारो के जैप 4 कैंपस में आईआरबी के ट्रेनी जवान की गोली लगने से मौत। साहिबगंज के रहने वाले थे सुशील कुमार। शेखपुरा के राजूपुर गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। 3 महिलाएं गंभीर रूप से जख्मी। बिहार में टैक्स चोरी के खिलाफ वाणिज्य कर विभाग की कार्रवाई। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से करोड़ों के रेडीमेड गारमेंट्स को किया गया जब्त। रामगढ़ में वेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र से घर के बाहर खड़े 5 गाड़ियों से चोरों ने चोरी की बैटरी। चोरों की करतूत सीसीटीवी में कैद। बक्सर पुलिस ने 3 कुख्यात अपराधियों को हथियार के साथ दबोचा। कई मामलों में फरार चल रहे थे सभी। नालंदा के अलीपुर में रिसेप्शन में आए 3 फोटोग्राफर के साथ लूटपाट के दौरान मारपीट। 1.5 लाख रुपए के 2 कैमरे और मोबाइल लूटकर भागे अपराधी।
रांची के मेन रोड स्थित मल्ला टोली में हनुमान मंदिर की मूर्ति को असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ने का मामला। भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात, एक आरोपी गिरफ्तार। लखीसराय में आयोजित स्टेट लेवल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में मुंगेर का शानदार प्रदर्शन। 5 गोल्ड, 5 सिल्वर और 2 कांस्य मेडल पर जमाया कब्जा। मधुबनी के ककरौल चौक पर लूट की योजना बना रहे 3 शातिर अपराधी गिरफ्तार, पूछताछ में जुटी पुलिस। शेखपुरा के बुदौली बाजार में महिला ने ससुराल में हो रही मारपीट के खिलाफ उठाई आवाज। 112 पर डायल कर पुलिस से की थी शिकायत। हाजीपुर के आजमपुर और बीगनपुर पंचायत के वार्ड सदस्यों ने पंचायत सचिव और मुखिया के खिलाफ खोला मोर्चा। विकास योजनाओं में अनियमितता का लगाया आरोप। बेतिया के नरकटियागंज स्थित भारत नेपाल सीमा के भेखनाठोरी में नाला निर्माण को लेकर विवाद। नेपाल के लोगों ने भारतीय क्षेत्र में बन रहे निर्माण कार्य को रोका। औरंगाबाद के दाऊदनगर में मद्य निषेध विभाग की बड़ी कार्रवाई। 880 लीटर स्प्रिट के साथ एक युवक गिरफ्तार। गोपालगंज के हरपुर गांव में आपसी रंजिश में एक युवक को चाकू से गोदा, गंभीर हालत में सदर अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती। बेगूसराय में बरौनी स्टेशन पर ट्रेन से भारी मात्रा में शराब बरामद। रूटीन चेकिंग के दौरान 23 बोतल विदेशी शराब और 162 पीस टेट्रा पैक विदेशी शराब जब्त। रोहतास के अहिराव में संदिग्ध स्थिति में एक व्यक्ति की मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुंगेर के सांडी गांव में एक व्यक्ति का शव बरामद, करंट लगने से मौत की आशंका। जामताड़ा में धेनुकडी मोड़ के पास बिहार से बंगाल जा रहे मवेशी लदे 2 ट्रकों को पुलिस ने किया जब्त, दोनों चालकों को किया गया गिरफ्तार। सिमडेगा में कोलेबिरा पुलिस ने बाइक चोर को केतुंगा से किया गिरफ्तार, चोरी की 2 बाइक भी बरामद। आरजेडी अध्यक्ष पद का चुनाव, लालू प्रसाद ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए किया नामांकन। 10 अक्टूबर को होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। नीतीश कुमार को लेकर लालू प्रसाद का बड़ा बयान, पीएम के तौर पर किया समर्थन, कहा नीतीश के साथ मजबूती से खड़ा है आरजेडी। आईआरसीटीसी घोटाले मामले में टली सुनवाई, कोर्ट ने तेजस्वी यादव को किया तलब। 18 अक्टूबर को अदालत में होना होगा पेश। शेखपुरा कोर्ट में पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव हुए हाजिर। 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन का आरोप। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने आजीविका लाइवलीहुड मिशन से जुड़ी महिलाओं से की मुलाकात। आजीविका पार्क में काम करने वाली महिलाओं की तारीफ। शेखपुरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चलाया स्वच्छता अभियान। नवरात्र के मौके पर धार्मिक स्थलों के पास की साफ सफाई। वैशाली के हाजीपुर मुजफ्फरपुर मुख्य सड़क पर इमादपुर चौक के पास कार से टकराई बेकाबू स्कॉर्पियो, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। नवादा के ककंदुआ गांव के पास आहर में डूबने से एक बुजुर्ग महिला की मौत, शौच के दौरान पैर फिसलने से गई जान। जसीडीह में मानीपुर पेट्रोल पंप के पास पलटी ऑटो, ड्राइवर समेत 3 यात्री गंभीर रूप से घायल। हजारीबाग के चौपारण बाजार में जलजमाव से दुकानदार और स्थानीय लोग परेशान। 6 लेन रोड और फ्लाईओवर के निर्माण से लोगों की बढ़ी परेशानी। बांका की पंजवारा धौरैया मुख्य मार्ग पर गड्ढे में पलटा बेकाबू ट्रक, हादसे के बाद मौके से चालक और उपचालक फरार। गोड्डा के घाट डुमरिया गांव में बाइक में लगी आग, धधकती आग से बाइक जलकर खाक। देवघर में चोरी की घटनाओं से चैंबर ऑफ कॉमर्स नाराज, व्यापारियों ने की एसपी से मिलकर शिकायत, आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने की मांग। बोकारो स्टील प्लांट के मेन गेट पर यूनियन के नेताओं ने दिया धरना, दुर्गा पूजा में बोनस नहीं मिलने पर जताई नाराजगी। पूर्णिया के चिकनी डुमरिया गांव में बकरी संसाधन केंद्र का शिलान्यास, बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल। नवादा में एनएच 31 को जाम कर लोगों ने किया प्रदर्शन, सर्विस लेन की मांग को लेकर काटा बवाल। देवघर से दिल्ली और कोलकाता के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू, लोगों को मिल रही सुविधा। पटना जंक्शन पर यात्रियों की सुविधाओं में लगातार किया जा रहा विस्तार, जंक्शन पर बढ़ाई जा रही यात्री सुविधा, बनाया गया एग्जीक्यूटिव लॉन्ज। विधानसभा की आचरण समिति के अध्यक्ष बनाए गए विधायक भूदेव चौधरी, बांका के धौरैया में समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। शेखपुरा में 30 सितंबर को होने वाली बीपीएससी की परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी, 13 परीक्षा केंद्रों पर 6000 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। बाढ़ अनुमंडल के शहरी सरमेरा पथ पर ऑटो चालकों का प्रदर्शन, जबरन पैसा वसूली और गोलीबारी के खिलाफ
उठाई आवाज। बांका में निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज, समर्थकों के साथ घर घर जाकर वोट मांग रहे प्रत्याशी। सीतामढ़ी के पुपरी अनुमंडल में डीएमएसपी ने बुलाई शांति समिति की बैठक, आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ त्यौहार मनाने की अपील। सीतामढ़ी में खाद को लेकर किसानों में मचा हाहाकार, दर दर भटकने को मजबूर हैं किसान। जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की तबीयत बिगड़ी, रांची के रिम्स की कार्डियोलॉजी विभाग में भर्ती। पाकुड़ में कैरा छत्तर के कस्तूरबा स्कूल में पढ़ाई के साथ बिजली पानी की घोर कमी, नाराज छात्राओं ने सड़क जाम कर काटा बवाल। जमुई के खैरा प्रखंड कार्यालय परिसर में बीडीओ और सीओ ने चलाया स्वच्छता अभियान, लोगों से भी साफ सफाई रखने की अपील। औरंगाबाद में 30 सितंबर को होने वाली बीपीएससी परीक्षा की तैयारी पूरी, 29 परीक्षा केंद्रों पर एग्जाम देंगे अभ्यर्थी। जमुई के चंद्रशेखर सिंह संग्रहालय में रखा हुआ पुरातात्विक अवशेष के रखरखाव में लापरवाही, गिद्धौर रियासत के महारानी के द्वारा दी गई बाघ और चीता के रखरखाव में भी कोताही। झारखंड के 22वें राज्य स्तरीय योगासन स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में जामताड़ा का दबदबा, योग एसोसिएशन के 4 खिलाड़ियों ने जीता पदक। नवादा में कई जगहों पर डांडिया महोत्सव का आयोजन, फिल्मी और भक्ति गीतों पर झूमी महिलाएं। नवरात्रि के मौके पर डांडिया और गरबा की धूम, जमशेदपुर में गुजराती समाज की ओर से फ्री स्टाइल रास गरबा का आयोजन। बोकारो की चास में नवरात्र के मौके पर डांडिया और गरबा का आयोजन, महिलाएं और पुरुष अलग अलग धुन पर डांडिया और गरबा करते आए नजर। जामताड़ा के डुमरिया गांव में नवरात्र के अवसर पर भक्ति जागरण का आयोजन, भक्ति गीतों पर झूमे श्रोता, प्रसिद्ध भजन गायक की प्रस्तुति ने मुहा मन। नवरात्रि के तीसरे दिन मां के चंद्रघंटा स्वरूप की आराधना, रांची के दुर्गा मंदिरों में मां की आराधना में जुटे श्रद्धालु सारे कष्ट हरने और सुख समृद्धि की कर रहे कामना। सीवान में मूर्ति कलाकार मां दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे, कोलकाता और राजस्थान से आए कारीगरों से दे रहे हैं अंतिम रूप। मां मुंडेश्वरी मंदिर में भक्तों की लगी भीड़, कई राज्यों से बड़ी संख्या में भक्त आ रहे मां का दर्शन करने। पूर्णिया की सौरा नदी तट पर स्थित प्राचीन काली मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, दूर दूर से पूजा करने पहुंचे लोग। मनोकामना लेकर रांची के मंदिर में पहुंच रहे श्रद्धालु, दिव्य स्वरूप के दर्शन मात्र से सभी कष्टों को मिलती है मुक्ति। भागलपुर के बूढ़ानाथ मंदिर में दिखी गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल, नवरात्र में 34 सालों से इलिल्ला खान करते हैं शहनाई वादन। दुमका के बड़ा बांध दुर्गा पूजा समिति की ओर से मां दुर्गा की प्रतिमा की कराई गई प्राण प्रतिष्ठा, 108 महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा। गोड्डा का सिंह वाहिनी मंदिर है सिद्धपीठ, मूर्ति नहीं पिंडी की होती है पूजा। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन पटना सिटी की बड़ी पटन देवी में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, माता चंद्रघंटा की विशेष पूजा करते हैं भक्त। गुजरात के राजकोट में नवरात्र पर कार्यक्रम, महिलाओं ने पारंपरिक ड्रेस में की तलवारबाजी, एक से एक करतब दिखाए। राजकोट में महिलाओं ने बाइक पर सवार होकर की तलवारबाजी के दौरान बजता रहा भक्ति गीत। राजकोट में एक बाइक पर सवार होकर 4 महिलाओं ने भांजी तलवार, महिलाओं की करतब देख लोग हुए हैरान। राजकोट में हर साल नवरात्र पर कार्यक्रम का होता है आयोजन, राजपूत समाज की महिलाएं लेती हैं भाग, नवरात्र पर दिखती है अपनी शक्ति। मध्य प्रदेश के इंदौर में डांडिया की धूम, भक्ति गानों पर सैकड़ों लोग सड़कों पर झूमते नजर आए। इंदौर के रेस कोर्स रोड में गरबा का आयोजन, पारंपरिक ड्रेस में गरबा खेलते रहे लोग, हर साल यहां होता है भव्य आयोजन। नामीबिया से लाए गए चीतों की सुरक्षा करेंगे जर्मन शेफर्ड, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में शिकारियों से बचाएंगे चीतों को, ट्रेनिंग के बाद किया जाएगा तैनात। चीतों की सुरक्षा को लेकर हरियाणा के पंचकुला में जर्मन शेफर्ड को दी जा रही ट्रेनिंग, आईटीबीपी के जवान कर रहे प्रशिक्षित। बेगूसराय कोर्ट ने एकता कपूर और शोभा कपूर के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी वारंट, वेब सीरीज 3X को लेकर जारी किया वारंट। यूपी के लखीमपुर खीरी में बस और ट्रक में भीषण टक्कर, हादसे में 8 लोगों की मौत, 25 से अधिक लोग घायल।
रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। भागलपुर से बड़ी खबर आ रही है। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में शव मिला है। पेइंग वार्ड के शौचालय में युवक का शव मिला है। कुछ दिन पहले हुई है युवक की मौत। पुलिस हालांकि मामले में जांच कर रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, वार्ड के शौचालय में एक युवक का शव मिला है। अस्पताल में युवक का शव मिला है। भागलपुर से यह बड़ी खबर है, जहां पर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में वार्ड में एक युवक का शव मिला है और इसके बाद पूरे अस्पताल में सनसनी फैल गई है। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल के पेइंग वार्ड में हम खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि यही वो जेंट्स टॉयलेट है जिसमें एक युवक का शव पड़ा हुआ है और आशंका जाहिर की जा रही है कि 2-3 दिन से ज़्यादा का ये शव है जो यहाँ पर पड़ा हुआ है। अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस जो है यहाँ पर पहुंचकर जांच में जुट गई है कि आखिर ये किसका शव है और ये यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर आया है और कि कौन है ये व्यक्ति, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब 2-3 दिन पहले का ये शव है और यहाँ पर काफ़ी दुर्गंध भी यहाँ पर शव से उठना शुरू हो चुका है, तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब ये पेइंग वार्ड है यहाँ पर और यहाँ की साफ़ सफाई लगातार होती होगी तो 2-3 दिन पहले से ये शव आखिर यहाँ पर पड़ा कैसे रह गया। इसका मतलब साफ जाहिर है कि यहाँ पर जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है या जो देख रेख की यहाँ पर व्यवस्था की जाती है वो कहीं ना कहीं ढिलाई उसमें बरती जाती है, जिसके कारण कि ये यहाँ पर सब 3 दिनों से पड़ा हुआ है। और आज जो है लोगों को जब दुर्गंध आने लगी यहाँ से तब लोगों ने देखा है। उसके बाद पुलिस इसकी जांच में जुट गई है कि आखिर ये कौन है और इसकी मौत का कारण क्या है, ये पता लगाने में जुटी हुई है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। रुक करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की। केंद्रीय कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय कर्मचारियों को बम्पर तोहफा मिला है। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ा है। महंगाई भत्ता भी 4% बढ़ाने को मंजूरी मिली है। तो केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ता को 4% बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों का डीए भी बढ़ गया है। जमुई के चंद्रशेखर सिंह संग्रहालय में रखा हुआ पुरातात्विक अवशेष और प्राचीन धरोहर के रखरखाव में लापरवाही बरती जा रही है। संग्रहालय में गिद्धौर रियासत के महारानी के द्वारा दी गई बाघ और चीता के रखरखाव में भी लापरवाही बरती जा रही है। यहां के कर्मियों का कहना है कि इसको लेकर विभाग को पत्र लिखा गया है। मौके का जायजा लिया संवाददाता केसी कुंदन ने। शहर के चंद्रशेखर सिंह संग्रहालय में रखा हुआ जो प्राचीन धरोहर है और पुरातत्व अवशेष है, उसको संरक्षित और उसको संवारने के मामले में लापरवाही देखी जा रही है। हम तस्वीर दिखाना चाहते हैं। ये गिद्धौर रियासत के महारानी ने एक बाघ का डमी दिया था। देख सकते हैं कि बाघ का ये ओरिजिनल छाल है और उसके अंदर जो बनाया गया है और पूरी तरह से ये बाघ का शेप है। अगर देखा जाए तो 5 महीने पहले इसको केमिकल डालकर इस पॉलीथीन के सीट से ढका गया था और बताया गया था विभाग के द्वारा कि 1 सप्ताह के बाद इसको हटा दिया जाएगा, फिर इसे एक फ्रेम में रख दिया जाएगा, लेकिन आज तक नहीं होगा। तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि मूर्तियां यहाँ पर रखी हुई हैं जो जम्मू जिले के अलग अलग जगहों पर मिला था, इन्हें भी फ्रेमिंग नहीं किया गया। अगर देखा जाए तो यहाँ एक पुरानी जो प्राचीन मूर्ति है यह भी इसी तरह से पड़ा हुआ है। और तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे, एक चीता, मुंगेर जिले के एक शख्स ने इस चीता के डमी को दिया था, लेकिन इसका भी फ्रेमिंग नहीं हुआ और जाहिर तौर पे कि इसका रख रखाव नहीं होगा तो इसे नुकसान पहुंचेगा। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे, जो फ्रेम है, जो फ्रेम रखे हुए हैं वो खाली हैं। और पीछे हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि जहां पर जिस तरह से जो महारानी का दिया हुआ जो गिद्धौर रियासत का के महारानी ने जो बाघ दिया था म्यूजियम में रखने के लिए, ताकि लोग देखें और याद रखें कि जमुई के जंगलों में बाघ रहता था, इसी फ्रेम में था। लेकिन इस फ्रेम को भी देखा जाए तो शीशा टूटा हुआ है। उस बाघ को इसी फ्रेम में रखना था, लेकिन अभी तक रखा नहीं गया, जबकि 6 महीने से अधिक समय हो गए और जाहिर तौर पर इसमें नुकसान पहुंचेगा। यहाँ पर जो कर्मी है, काम करने वाले लोग हैं, उनसे पूछेंगे कि अच्छा, अगर देखा जाए तो ये बाघ है, बाघ का डमी या चीता के डमी को सही जगह पे नहीं रखा गया, नुकसान पहुंचने की संभावना है।
इसके लिए हम लोग प्रस्तावना दिए हैं, विभाग से मांग कर रहे हैं बराबर। इसका तो मान लीजिए विभाग से भी बराबर पदाधिकारी के द्वारा भी प्रेशर दिया जाता है। तो बोला था कि 7 तारीख को आवेंगे इसी महीने के, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। फिर फोन फान करवाते हैं उसको। जाहिर सी बात है कि जो म्यूजियम होते हैं और म्यूजियम में इस तरह की चीज़ें, जो पुरानी चीज़ें हैं, जो धरोहर हो, उसको संभाल के रखने की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो बाघ का दीदार लोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए प्लास्टिक के सीट में है और जो फ्रेम में रखना चाहिए था उस फ्रेम में नहीं है। उसी तरह से कई मूर्तियाँ यहाँ पर हैं जिनको सही जगह नहीं मिला है। जाहिर तौर पर इसका नुकसान इस म्यूजियम को हो रहा है और वैसे लोग जो इसे देखने वाले हैं वो इनका दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। जहानाबाद में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। 8 साल बाद पुलिस ओपी अब अस्तित्व में आ गया है। जिले में यह 19वां पुलिस स्टेशन होगा। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद इस ओपी में पुलिस बल की तैनाती की गई है। इस ओपी के बनने से 24 गांव के लोगों की सुरक्षा हो सकेगी। नए पिकेट में सैप के जवान तैनात किए गए हैं। स्थानीय लोग इस ओपी के शुरू होने से काफी खुश हैं। यह ओपी है, ओपी का नोटिफिकेशन हुआ है और उसको थाने में उत्क्रमित करने के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा हुआ है मुख्यालय को। वो भी अभी प्रोसेस में है और जल्दी हो जाएगा। वो पत्राचार उस संबंध में अभी हम लोगों का चल रहा है। अभी उस ओपी का संचालन प्रारंभ किया गया है। वहाँ पे SHO की पोस्टिंग और पदाधिकारियों की पोस्टिंग की गई है। थाना हो जाने से हम लोग को बहुत सारा सुविधा है। थाना रहने पर क्राइम जो इस क्षेत्र में होता था या जो शराबबंदी पर मामला हाल है, प्रशासन रहने से आदमी में भय ज़्यादा उत्पन्न होगा। न्यूज़ 18 के धन्यवाद सर कि जो यहाँ थाना लाए, बहुत ही अच्छी की बात है। और जो हम लोग का जो जाने पड़ता था कोरोना की, वहाँ उतना दूर नहीं जाने पड़ेगा। न्यूज़ 18 का बहुत बहुत धन्यवाद। कहना यह है कि हम लोग का बहुत सुविधा यहाँ पर सिकरिया थाना बनने से हो गया है। हम लोग को थाना में जा पड़ता था, यहाँ कोरोना थाना जाना पड़ता था, जहानाबाद थाना जाना पड़ता था, इसीलिए हम लोग को बहुत दिक्कत था और अपराधियों का माने इलाका था, माने इसलिए हम लोग का बहुत अच्छा हो गया है। न्यूज़ 18 की कोशिशें रंग लाई और एक बार फिर से हमारे प्रयासों से जहानाबाद का सिकरिया थाना अपने स्वरूप में आया। SP ने यहाँ नए थानाध्यक्ष की पोस्टिंग कर दी, साथ ही कर्मियों को भी तैनात कर दिया गया। जाहिर है थाना शुरू होने से इस गांव के साथ ही आसपास के लोगों के चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती है। राजीव रंजन विमल, न्यूज़ 18 जहानाबाद। और खबरें लगातार जारी हैं। आप बन रही है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।